उसकी वजह ये है कि आईपीएल तो उनका अपना डोमेस्टिक एक टूर्नामेंट है, उसको वो अपनी डिसीजन मेकिंग से और थोड़ा और भी खींच सकते थे। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक 10-12 जो टीमें हैं, उनको सारे मुल्कों को मनाना और फिर आईसीसी को कन्विंस करना, और इन हालात में जहाँ जो गवर्नमेंट्स हैं वो ये फ़ैसले दे रही हैं कि आप जितने लोग हैं इंडिया में वो वहाँ से निकलें, तो इंडिया में होता तो नज़र नहीं आता। और ये अक्लमंदी भी ये है कि आईसीसी को भी चाहिए कि जल्द से जल्द उसको यूएई में अनाउंस करें, क्योंकि यूएई के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि मैं अभी T10 के बबल में भी था और ये PSL के बबल में भी था, और जो सहूलतें हैं या जो उनके पास सिस्टम्स हैं वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इतना ज़्यादा उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और लोग कम हैं, वो आसानी से मैनेज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ तो जो बबल थी वो बात तो ये होती है कि आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी आपके पास एक्सपर्ट्स। अब जो पिछले साल लाहौर से पोस्टपोन हुआ था, तब से लेके अभी तक की जो लर्निंग है वो पता नहीं किसने किससे शेयर की है, क्योंकि जो भी डिसीजन मेकर था एक भी बंदा PSL की बबल में नहीं था। तो जो बंदा बबल में नहीं है उसको सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो अगर इन्होंने करानी है तो फिर डेफिनेटली एक तो इनके पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो होटल्स हैं, जो ग्राउंड स्टाफ है, उसको किस तरह से बबल में रखना है। अगर तो इनका पूरा जो स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ, वो सारे का सारा बबल के अंदर है और कदाफ़ी स्टेडियम की जो बाउंड्री है वो वहाँ पे सिक्योरिटी रखें, उसके अंदर जो भी लोग हैं उधर ही NCA है जो एकेडमी, उधर ही रहें और उनको भी वैसे ही उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो जैसा कि प्लेयर्स के ऊपर होता है। और दूसरा, जब तक पूरा होटल की बाउंड्री को अगर आप कवर कर लें कि जो बंदा बबल में गया, वो चाहे शेफ़ है, वेटर है, सिक्योरिटी वाला है, प्लेयर है, वो उसके बाद बाहर नहीं जा सकता और ना बाहर से कोई चीज़ आ सकती है। ये सारी चीज़ें अगर टिक मार्क किए होते कि ओके जी, एक तो ग्राउंड स्टाफ की लीकेज से हो सकता है, फिर प्लेयर्स की तरफ से भी। अब उनके जब आप एक बबल के अंदर आपको जब रखा जाता है ना फॉर अ लॉन्गर पीरियड, हर प्लेयर मैनेजमेंट का बंदा यही कोशिश करता है कि चाहे मुझे कुछ सांस आ जाए। और रिसेप्शन से आप गुजर सकते हैं, वहाँ लोग ही लोग हैं। आप पूल पे नहीं जा सकते, वहाँ कोविड है। तो जब तक आप सेपरेट चीज़ें नहीं देंगे, वहाँ जिम था एक दिन, वो बड़े जिम में मिक्स हो रहे हैं लोग, कभी वो छोटे एलोकेटेड जिम में जा रहे हैं। वेयर एज जो T10 का जो बबल था वो तो होटल से एंट्रेंस ही अलहदा, हमें पता ही नहीं कि होटल में और बंदा रहता है। PSL में ड्राफ्टिंग के बाद एक नई शक्ल आप लोगों को मिली है टीम की, तो वो कॉम्बिनेशन कैसे देखते हो, कितना मिस करेंगे जो पहले हमारे खिलाड़ी टीम का हिस्सा? देखिए, उसमें जो एक तो राशिद खान का बहुत ज़्यादा नुकसान, उसका तो अल्टरनेट है ही कोई नहीं। डेविड वीज़ा जो बहुत ज़बरदस्त फिनिशर थे, उनकी कमी फील होगी। और बाकी समित भी यूज़फुल क्रिकेटर हैं, डैनली भी काफ़ी अच्छे हैं। बट जो हमें साकिब अल हसन की सूरत में प्लेयर मिला, वो जो समित और डेविड की जो कॉम्बो है उसको वो 5-6 नंबर के ऊपर आके उसको पूरा कर सकता है। और फर्गूसन और जो ऑस्ट्रेलियन बाकी प्लेयर्स हमने रखे हैं, बेन डंग तो आ ही रहा है। हमारी जो असल में जो स्ट्रेंथ है, जिसको हमें बनाने में एक अरसा दराज लगा है, जब सारे लोग हमें गालियाँ देने में मसरूफ़ थे, हम अपने प्रोसेस पे लगे हुए थे। और अगर आप देखें तो लाहौर कलंदर की जो फास्ट बॉलिंग है, जिसमें शाहीन है, हारिस है, दिलबर है, दानियल है, ये एक ऐसे बॉलर्स हैं कि जो सारे 145 टू 150 के बॉलर हैं। और मेरा नहीं ख्याल किसी टीम के पास इस तरह का बॉलिंग अटैक तेज़ बॉलर्स का हो सकता है विद साकिब एंड हफीज़। एंड आई थिंक जो हमारे पास अगर बैटिंग में देखें तो पाकिस्तान में जो
टॉप 3 बैट्समैन है, उनमें एक फ़खर आता है, हफीज़ आता है, वो भी हमारे पास है। सुहेल अख्तर जो सारा सबसे बड़ा जो हमारा पिलर है, ही इज़ आवर कैप्टन, क्योंकि वो एक तो इन बॉलर्स की पीडीपी के जो सारे प्लेयर्स हैं, 18 में से 9 तो पीडीपी के प्लेयर्स हैं, उनकी साइकी, उनको कहाँ बेहतर यूज़ करना है उससे बेहतर नहीं जानता, और हमारी फ़िलॉसफी भी वो बहुत अच्छी तरह समझता है। थैंक यू सर।